व्यास जी कह रहे हैं, व्यास ही बामन मत गिनो। पवित्र ब्राह्मण हैं हरिराम व्यास जी, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुड़ाए, पर उनका भाव कैसा है? बोले व्यास ही बामन मत गिनो, हरिदासन को दास। ब्राह्मणों में हमारी गिनती मत करना, तो हरिदासों में कर लें। बोले नहीं, हरिदासों में भी मत करना, हरिदासन कर दास, हरिदासों के दास के रूप में मेरी गणना करना। अरे बोले आप तो इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण हो, फिर ऐसा बोल रहे हो? श्री व्यास जी कहते हैं, व्यास कुलीनन कोटि मिली, व्यास कुलीनन कोटि मिली, बामन लाख 25, एक भगती रैदास पे, तुले न तिनको शीस। मेरी अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना है, ऐसी अत्यंत चरम निष्ठा की बात केवल व्यास जी ही कह सकते हैं। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं पूरे भक्तमाल में रसिक अनन्यता का, जैसा चरित्र व्यास जी का है वैसा उदाहरण दूसरा उपलब्ध नहीं है। महंत जी बोले भाई ये तो गले नहीं उतर रही बात कि राधा वल्लभ लाल जी को इष्ट मानते हैं और संतों को इष्ट का इष्ट मानते हैं, अति इष्ट मानते हैं, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। तो नाभाजी ने लिखा है, बोले नाभाजी में श्रद्धा है हमारी। नाभाजी ने जो लिखा है वो समाधि वाणी में लिखा है। नाभाजी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन हमें स्वीकृति नहीं हो रही है, हम क्या करें? तो हम परीक्षा लेंगे। लो परीक्षा। तो परीक्षा के लिए अकेले नहीं आए, आयो संत संग भीड़ है। संतों की बड़ी भीड़ उन महंत जी के संग में थी। महाराज जी कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, महंत की परिभाषा भले विनोद में कहिए पर कहिए, वो कहते हैं जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। और महंत जी अपना आसन वासन लेके खुद ही लाद के चल रहे हैं, तो भले ही चाहे जितने बड़े महंत हों, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय हो। भले ही चाहे जितने बड़े महंत हो, दुनिया तुम्हें महंत नहीं मानेगी। जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। सैकड़ों संत इनके साथ थे। व्यासी ने देखा तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज बड़ी कृपा की, आप पधारे। और बोले सब आधारे पधारे मत करो, हमें भूख लग रही है, भूख के मारे मरे जा रहे हैं, जो कुछ हो तत्काल लाओ खाने के लिए। व्यासी ने कहा, भूख को जतावे बानी व्यास को सुनावे, सुन कही भोग आवे। भोग आ गया है, श्री युगल किशोर जी के सामने भोग का थाल विराजमान है और बस भोग उसरने ही वाला है। जैसे ही भोग उसरेगा आप ही विराजो, आप ही पाओ, हम तो आपका शीत प्रसाद लेने वाले हैं। महंत जी अपने संतों को इशारा करके बोले, जो बात सुनी थी लिखी पढ़ी थी वो बात लिखी पढ़ी रह गई, समझ में नहीं आई। ये तो श्री हरि को ही इष्ट मानते हैं, यदि संतों को इष्ट मानते
तो भोग उसरा नहीं, भोग लग रहा है और अब भोग थाल उसर जाएगा तब प्रसाद पवाया जाएगा, ये क्यों कहते? भक्त इष्ट अति व्यास के, तो हम भूखे, हमने मांगा तुरंत हमको खिलाना चाहिए। लगता है इनका भाव सत्य नहीं है। कहीं भोग आवे यहाँ माने हरि, इस बात को देखकर लगता माने हरि, ये तो हरि को ही मानते हैं। बात समझ में नहीं आई। अब एक प्रश्न है कि भक्त इष्ट अति व्यास के, तब व्यास जी ने यह क्यों कहा कि भोग उसरने वाला है और जब प्रसाद आएगा तब पाना, ये क्यों कहा? उसके मूल में भाव ये है कि अपने इष्ट को उसकी भावना के विपरीत यदि कोई ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ अर्पित कर दिया जाए जिसको ग्रहण करने के बाद उसे पीड़ा हो जाए, तो हमारी उपासना में बहुत बड़ी त्रुटि मानी जाएगी। तो वैष्णव अनिवेदित वस्तु ग्रहण नहीं करता है। वैष्णव कौन है? जो कुछ भी ग्रहण करे वो भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे। हम नाम नहीं बताएंगे। एक महात्मा जी हैं, हमारे बड़े प्रेमी, अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। वो दवाई भी भोग लगा के खाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। हमने कहा महाराज जी ये तो बुखार की गोली है, कड़वी होती, इसको भोग लगाने का क्या मतलब? बोले भाई देखो, गुरुजी ने कह दिया कि बिना भोग लगी कोई चीज मत खाना। अब गुरुजी की माने कि तुम्हारी पोथी पत्रा की बात माने? उनकी बात तो गुरुजी की ही माननी चाहिए, लेकिन भगवान को ऐसी चीज क्यों खिलाना? यदि देखो ऐसा है तो बुखार के रूप में भी तो ठाकुर जी आए हैं, तो उनको गोली का भोग नहीं लगाया जाएगा, रसगुल्ला का भोग लगाया जाएगा। अरे भक्त के पास भगवान के अलावा कोई आएगा नहीं। यदि हम साधु हैं तो बुखार आया, बीमारी आई तो भगवान ही आए, तो उनको दवाई का ही भोग लगाया जाएगा। इसलिए हम बिना भोग लगाए अनिवेदित वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो लोग ठाकुर सेवा विराजमान रखते हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि ठाकुर जी विराजें। तो हमने तुलसी पधरा लिया, हमने कंठी छुआ लिया, खा लिया, यह प्रमाद है। ठाकुर जी विराजमान हैं तो विधिवत अमनिया करके ठाकुर जी को भोग धराओ। ठाकुर जी का अधरामृत लग जाए तब आप पाओ। इतने चतुर लोग हैं महाराज जी, कहते गले में कंठी है, वो जो खाते हैं सब यहाँ से छू के जाता है, और तुलसी पधराने की भी जरूरत नहीं। फिर ठाकुर जी को क्यों रखा है भाई? भगवान विराजमान है तो प्रेम से जो कुछ वस्तु आवे भगवान के निमित्त उसको अमनिया करना, भगवान को पवाना और भगवत प्रसाद का ही सेवन करना। और पता चल जाए किसी साधु को कि बिना भगवान को भोग लगाए हमको खिला दिया गया, तो उसको खाने से प्रसन्नता नहीं होगी, खाने के बाद भयंकर ग्लानि होगी कि आज मैं धर्म भ्रष्ट हो गया, आज अनिवेदित वस्तु पेट के भीतर चली गई। ऐसे भी संतों के उदाहरण हमने सुने हैं आचार्य जी कि धोखे से कुछ खिला दिया गया और उन्होंने ये समझा कि ये भोग लगी हुई चीज है, और बाद में पता चला कि भोग तो लगा नहीं था, तो उन्होंने अंगूठा मुंह में डाल के बमन कर दिया। अनिवेदित वस्तु पेट में नहीं रहनी चाहिए। जो वस्तु अनेक जन्मों तक साधन करने से नहीं मिलेगी, वह वस्तु केवल और केवल निष्ठापूर्वक भगवत प्रसाद के सेवन से प्राप्त हो जाएगी। दिव्य प्रसाद पिया पिय को, 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 देखत ही मन मोद बढ़ावत, देखत ही मन मोद बढ़ावत, पर सत पाप हरत ये को
हर्षत पाप हरत ये कोय, पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, कुलवत भाव पुरुष तिय को, कुलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाम तो भूषण, तेहि क्षण होत जुगल जिय को, क्षण होत जुगल जिय को, दिव्य प्रसाद प्रिया दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। अयोध्या जी में एक महापुरुष थे, उनका नाम तो दूसरा था, पर श्री बामन जी महाराज के नाम से भी विख्यात थे। क्या नाम था? उपनाम श्री बामन जी। रामानंद संप्रदाय के थे। उनका स्थान है आज भी अयोध्या जी में, बामन जी का मंदिर। दर्शन किया ना बामन जी के मंदिर में? बड़े प्यारे ठाकुर जी, बहुत सुंदर युगल सरकार वहां विराज रहे हैं। बामन जी अष्टयाम सेवा में रहते थे ठाकुर जी की, सहचरी भाव से, और नित्य उनका शरीर स्नान का नियम था, और नित्य हनुमानगढ़ी हनुमान जी का दर्शन करने जरूर जाते थे। कनक भवन और हनुमानगढ़ी दो जगह रोज दर्शन करने निकलते थे। बाकी अष्टयाम सेवा में ठाकुर जी की रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि श्री किशोरी जी का मुख थोड़ा सा उदास है, तो उन्होंने कहा, जय जय स्वामिनी जी, आज आपका मुख कमल तो तनिक मुरझाया हुआ, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अरे सखी मैं कहा बताऊं, सांची सांची कह दो, मैंने कह दो। बोले जैसी एकादशी आती है तो हमको लगता है कि अब वही फलाहार आएगा भोग में, और हमारा शरीर तो मिथिला का है। बढ़िया सुंदर महाप्रसाद, सुंदर दाल कढ़ी, 10-5 तरह की भुजिया, और बढ़िया थाल सजा हुआ हो, अचार, और बढ़िया लगता पाने में। और एकादशी को तो अरे इतनी सी बात, इतनी छोटी बात, अरे ये तो परंपरा है फलाहार की, इसलिए उस परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं संप्रदाय के नाते। पर हमारा कर्म धर्म, हमारा योग ज्ञान ध्यान सब कुछ आप हैं। आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए जीवन सर्वस्व है। और ना हमको स्वर्ग की इच्छा है, ना हमको नरक से डर है। बढ़िया बनाई उन्होंने, बढ़िया सुंदर दाल भात फुल्का साग, तरह तरह की अचार चटनी, खूब उत्साह से बनाया और बना के भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद जब भोग उसर गया तो उन्होंने संतों से कहा कि देखो फलाहार भी है और प्रसाद भी है। हम तो जो श्री प्रिया जी लाल जी ने पाया हम तो वही पाएंगे, और किसी को बाध्यता नहीं है कि आप व्रत करो या ना करो, कोई बाध्यता नहीं। आप जिसको फलाहार करना फलाहार करो। हम तो जो प्रेम पूर्वक प्रिया लाल जी ने पाया हम तो वही पाएंगे। उन्होंने प्रेम से तृप्त होकर प्रसाद पाया। अब हमारे जैसे जो थे, जो उनको बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए, उन्होंने सोचा भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, गुरुजी ने पा लिया तो हमारा क्या। बोले नहीं महाराज जी, बता हम तो वही पाएंगे जो आपने पाया। पाओ, कोई बात नहीं, पाओ। कुछ निष्ठावान थे, उन्होंने फलाहार किया, बाकी सब लोगों ने प्रसाद पाया। अब यह बात अयोध्या में ऐसी फैल गई जैसे बिच्छू डंक मारता और जहर पूरे शरीर में फैल जाता, ऐसे फैल गई पूरे अयोध्या में बात। लो, इतने प्रतिष्ठित संत एक परंपरा के आचार्य हैं और उन्होंने ऐसा मनमाना आचरण किया, हल्ला मच गया। योजनाबद्ध तरीके से उनको तिरस्कृत करने की योजना बन गई। आप अपने नित्य नियम के अनुसार
ठाकुर जी की उत्थापन संध्या करके और निकलते थे दर्शन के लिए। दर्शन के लिए जैसे ही निकले तो कनक भवन में दर्शन हुआ। वहाँ तो किसी ने कुछ नहीं कहा उनसे। जैसे ही हनुमान गढ़ी आए तो बुरा नहीं मानना, नागा महाराज, नागा तो नागा ही होते, उनको तो पहले से तैयार करके रखा था। नागा ने उनको पकड़ लिया, अभद्रता भी की उनके साथ, गाली गलौज तो उनकी भाषा है, उसको तो बुरा मानना नहीं चाहिए। वो तो अखाड़े का आभूषण है। क्यों श्री सुंदरदास जी में उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अखाड़े में थोड़ा बहुत न बोले, चट अटपट न बोले तो काहे का अखाड़ा। तो बोला उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रहार किया बामन जी पर। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और कहे कान खोल के सुन ले, मनमाना पंथ नहीं चलेगा तुम्हारा। अयोध्या में रहना है तो हम लोग जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, ये मनमाना नहीं चलेगा तुम्हारा, निकल जाना अयोध्या के बाहर। कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप चले आए। मन में निश्चय किया कि अब न सरयू जी जाना है और न कनक भवन जाना, न हनुमानगढ़ी जाना है। हमारे ठाकुर जी श्री जी, हम उनके बस उनको लाड़ लड़ाएंगे, वहीं रहेंगे, बाहर निकलेंगे ही नहीं। संसार से कोई हमें लेना देना। सत्य घटना है महाराज जी। हनुमान जी की शयन हो गई, मंदिर बंद कर दिया गया। सवेरे जैसे हनुमानगढ़ी हनुमान जी की मंगला का समय हुआ, हनुमान जी ने भीतर से द्वार बंद कर लिया। धक्का दें खुले ही नहीं, हल्ला मच गया अयोध्या में। भीतर से कैसे बंद हो गया? बाहर से ताला लगा ही लगा रह गया, भीतर से बंद कैसे हो गया? हाहाकार मच गया। सैकड़ों साधु इकट्ठे हो गए, संत महंत इकट्ठे हो गए, खुले नहीं फाटक। सब समझ गए कि हनुमान जी रुष्ट हैं। मनाया तो आवाज सबको सुनाई पड़ी, महान रसिक बामन जी का तिरस्कार किया तुम लोगों ने। अब तुम लोगों के लिए दर्शन सदा के लिए बंद है। अयोध्या से निकलने को कहते हैं उनको। अयोध्या की शोभा है बामन जी महाराज। तुमने उनको अपमानित किया। वे क्रोध करते तो भस्म हो जाते तुम लोग। क्रोध नहीं किया उन्होंने। अब एक ही प्रायश्चित है, पालकी लेके जाओ, उनको पालकी में बिठा करके आदर पूर्वक लेके आओ, गाजे बाजे से उनको लेके आओ और उनको कहो कि हमारी पंचायत हमारे तक है, आप पर हमारी पंचायत नहीं है। आप जैसे प्रसन्न रहें, आप स्वतंत्र हैं, आप जैसे चाहें वैसे आप रहें। उनसे क्षमा मांगो। पालकी लेके गए, बैठ नहीं रहे थे, बलपूर्वक उनको बिठाया, लेके आए। कलिकाल की घटना है, कोई 1000 साल पुरानी घटना नहीं है। मुझे पता नहीं बामन जी का काल क्या होगा, लेकिन 300-400 साल पुरानी घटना होगी, इससे ज्यादा पुरानी घटना नहीं। सुनते हैं कि अधिकारी संतों ने दर्शन किया कि हनुमान जी ने उनको हृदय से लगाया। आज भी परंपरा। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि प्रसाद पदार्थ नहीं है। प्रसाद में अन्न बुद्धि रखने वाला नरकगामी होता है, शास्त्रों में लिखा है। महाप्रसाद ही अन्न, महाप्रसाद को अन्न नहीं मानना चाहिए। महाप्रसाद महाप्रसाद है। हमारे यहाँ परमहंस जी हैं, कोई उनको कहे महाराज जी एकादशी फलाहार कर लो, कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। अब उनसे पूछे महाराज जी क्या पाएंगे, फलाहार पाएंगे कि आहार पाएंगे? तो कहेंगे हम तो भगवान का प्रसाद पाते हैं, न फलाहार पाते हैं ना अन्न आहार लेते हैं, प्रसाद पाते हैं। पुराने संत हैं, आपने देखा होगा। अब तो थोड़े बहुत वृद्ध हो गए, शिथिल शरीर भी है, इसलिए जगह जगह आते जाते नहीं। अच्छे महापुरुष, हम केवल प्रसाद लेते हैं। तो संतों की निष्ठा होती है कि वह प्रसाद ही सेवन करते हैं। जो अमनीय है, अनिवेदित है, उसे वो ग्रहण नहीं करते। और संत को पता चल जाए कि हमको अमनिया खिला दिया तो उनको कितनी असह्य पीड़ा होगी।
तो व्यास जी इसलिए निवेदन कर रहे थे कि भगवत प्रसाद पाएंगे तो उनको प्रसन्नता होगी, पर उन्होंने ये भाव कर लिया कि ये तो व्यास जी की निष्ठा में कमी है, ये भगवान में ही निष्ठा इनकी ज़्यादा है, संत में निष्ठा उतनी अधिक नहीं है। तब तक भोग उसर के आ गया, उन्होंने सामने पधराया, परोसा, तो पाया नहीं, 2-4 ग्रास पाया। लिखा है तब ना प्रमाण करी शंख धरी ले प्रसाद ग्रास 2-4 ग्रास लिए महंत जी ने और उठ गए पत्तल से, और ऐसा नाटक किया कि उठे मानो भई पी रहे। हाय हाय, बहुत पी रहे, जैसे किसी को खाते खाते पेट में दर्द हो जाए, उठ के खड़ा हो जाए, खड़े हो गए। यह देखते ही व्यास जी के मन में यह आना चाहिए था कि अभी तो चिल्ला रहे थे भूख भूख, और जब इनको परोसा गया तो 2-4 ग्रास में ही उठ गए और जूठा और छोड़ दिया इन्होंने। तो व्यास जी बोले, देखो संत भगवान कितने करुणामय हैं, हम तो नित्य का नियम हमारा यही था कि ठाकुर जी को भोग उसरने के बाद, संतों को पाने के बाद और संतों के शीश कण पत्तल से बटोर कर तब हम पाते थे। लेकिन आज इन्होंने कितनी कृपा, अभी तो पंगत हुई नहीं है, पर संत शीत प्रसाद पाने का नियम है, तो संत शीत प्रसाद हमको मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पातरी समेट लई, व्यास जी ने उस पत्तल को समेट लिया और लई शीत करी मोको दही। ये कितने दयालु हैं, संत ने हमको खिलाने के लिए ये लीला रची है, पाकर के हमको दे दिया। और बोले महाराज ये तो आपने करुणा करके प्रसाद हमको दे दिया, लेकिन अभी आप तृप्त नहीं हुए हैं, इसलिए लाओ लाओ भैया, जो कुछ अमनिया सामग्री हो सब लेके आओ। तो अमनिया तुम और पाओ, और पा मन दूसरा और पा लीजिए, ये तो अब हमारा हो गया, तुम दूसरा पा लीजिए। वे महंत जी अमनिया पाने वाले तो नहीं थे, प्रसाद पाने वाले ही थे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली और व्यास जी के चरणों में साष्टांग पड़ गए। व्यास जी उनको साष्टांग कर रहे हैं, वो व्यास जी को साष्टांग कर रहे हैं। बोले भगवान, नाभाजी की वाणी सर्वथा सत्य है, आप श्री राधा वल्लभ लाल जी को इष्ट मानते हैं और संतों को अति इष्ट मानते हैं। हमारे यहाँ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, गिरधर गोपाल शास्त्री जी जानते हैं, सवेरे 8 बजे तक 35-40 मूर्ति को प्रसाद पवा देते महाराज जी। रोज का नियम था भक्तमाली जी का। सुदामा कुटी में विराजते और सब तो स्नान ध्यान करके अपने नित्य नियम में लग जाते। महाराज जी रसोई बनाने में लग जाते स्नान ध्यान करके, और उस रसोई बनाते बनाते भक्तमाल जी का पाठ करते रहते। छप्पे उनको सब कंठस्थ था, तो कभी वाणी पाठ करते, कभी भक्तमाल जी का पाठ करते, कुछ ना कुछ पाठ करते रहते और रसोई बनाते रहते। महाराज जी हाँ विराज रसोई बनाते रहते। और 8 बजे के पहले भोग तैयार है। अब ठंड के समय में 8 बजे तो कोहरा खूब होता है, और भीतर वाले जो ठाकुर जी वो उठे ही नहीं सो के अब तक, वो तो सोए हैं। क्यों, पुजारी का सब काम हो जाए तब ठाकुर जी उठें। ठाकुर जी तो पुजारी के अधीन होते हैं, तो पुजारी अभी तिलक ही स्वरूप कर रहे हैं, ठाकुर जी उठे नहीं। तो महाराज जी कहते ठाकुर जी का थाल निकाल दो, उनको थाल निकाल देते। ये तो पुजारी के चक्कर में हैं, जब उठेंगे तब खाएंगे, साधु भूखे नहीं रहेंगे, संत भगवान तो पहले पाएंगे। तो तुलसी के नीचे, आचार्य जी तुलसी के नीचे, तुलसी जी में एक गिरिराज जी पधरा रखे थे महाराज जी ने, उनको कहते थे भोग वाले ठाकुर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे बोले भोग वाले ठाकुर जी 24 घंटा तैयार हैं, जब पवाओ तब पाने के लिए तैयार हैं। तो तुलसी जी के नीचे जो भोग वाले ठाकुर जी विराजमान रहते गिरिराज जी,
उनको भोग लगा के 8 साढ़े 8 बजे तक तो, और ठाकुर जी अभी सो ही रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो केवल भक्त इष्ट अति व्यास के उन्होंने व्याख्यान लिखा नहीं है, भक्त इष्ट अति व्यास के उनके जीवन में चरितार्थ दिखाई पड़ता था। भक्त इष्ट अति व्यास। 84 कोस की परिक्रमा में महाराज जी थे, एक थैला लाद के चल रहे, एक कमंडल, बड़ा कमंडल स्टील का था, उसमें पानी और थैला। तो पूज्य श्री रामायणी जी महाराज, रामायणी जी जानते, परम पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी, और सुदामा कुटी के बड़े पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, और तीसरे सेवा कुंज वाले गुरु जी परम पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य, वो महाराज जी के साथ ही थे। तो रामायणी जी ने कहा कि इतना थैला लेके आप चल रहे हो, गाड़ी में लदवा दो सामान। तो महाराज जी बोले नहीं, वजन लेकर चलने का हमको अभ्यास है, अभ्यास है तो कुछ नहीं। श्री रामानुज गुरु जी ने भी कहा महाराज जी ये सामान हम ले लें। बोले नहीं नहीं, आप लोग खाली चलिए, हमको अभ्यास है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमको अभ्यास है। आओ पधारो। अच्छा रहेगा दोनों दंडी महापुरुष एक साथ विराजेंगे तो और अच्छी शोभा होगी। महाराज जी आप वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप ऊपर आ जाओ, ऊपर। अरे राम राम, ऊपर आ जाए। श्री सुंदरदास जी हमारे पास आ जाएंगे, वहाँ विराज। जय जय श्री राधे। विराज ठाकुर जी विराज। अब चले, थोड़ी देर चले तो बड़े पुजारी जी को लवशंका लगी। अब संयोग की बात है, गुरुजी रामानुज गुरुजी को भी लवशंका लगी। और ऐसा होता भी है कि एक मूर्ति लवशंका जाए तो जिसको कम इच्छा होती है उसको भी इच्छा होती कि भाई जब लगे लाग हम भी हुआ में, ऐसा भी हो जाता है। तो पहले पुजारी जी लवशंका गए, रामायणी जी बोले हम भी हुआ में, बोले हाँ भी हुआ। तीनों मूर्ति गए। महाराज जी ने सबको जल दिया लवशंका जाने के, वहाँ जल नहीं था परिक्रमा, अब तो बहुत सुविधाएं हो गई। और सबको जल दिया, कुल्ला कराया, आचमन कराया। इसके बाद सब बैठ गए तो थैला में से और मूंगफली भुनी हुई और बढ़िया सुंदर चना भुना हुआ और कुछ पेड़ा और बर्फ़ी, कुछ चीज़ मने नमकीन मीठा मिला जुला, और सबको पत्ता भी भीतर रख रखा था थैला में। तो एक एक पत्ता पर सबको दे दिया और कहा ये पानी पी लो और ये कुछ खा लो, क्योंकि खाली पेट पानी पीने से पेट में पानी लग जाता है। सबको खिलाया पिलाया। और इसके बाद श्री रामानुज गुरु जी बोले वाह, अब रहस्य समझ में आ गया, ये कमंडल लेके और थैला लाद के आप क्यों चल रहे हैं। तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप सब स्वामी हैं, ये तो सेवक है, और स्वामी को कहीं लघुशंका लगे आवे और कहीं उनको हाथ कुल्ला करना हो, आचमन करना हो तो जल कहाँ से आएगा, और भूख लगाएगी तो पाएंगे कहाँ से। इस बात को पूज्य श्री रामानुज गुरु जी भी सुनाते थे और बड़े पुजारी जी सुनाते सुनाते भावुक हो जाते थे। सेवा स्वभाव। तो महंत जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि नाभा जी ने जो कहा था वो बात एकदम सत्य हुई। श्री व्यास जी की वाणी का एक पद है, हरिराम व्यास जी की